नमामि बाबा पतोन्मुखस्य समुद्धरताम्। अब जब मेरी अपील दिल्ली भेज दी गई तो मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली पहुंच पुरानी दिल्ली के एक होटल में ठहरने की व्यवस्था की और उसके बाद पैरव के चक्कर में अफसरों तथा नेताओं के दरवाजे की खाक छानने लगा, परंतु हर जगह निराशा ही हाथ लगी, विशेषकर उन लोगों से जिनका नाम दिल्ली जाने से पहले मैंने पूज्य बाबा को बता दिया था। उनमें एक नेता तो ऐसे थे जो कॉलेज के मेरे साथी और मित्र भी थे, परंतु वहाँ भी आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दी। निराश हो मैं अपने होटल में लौटा। जैसे ही मैं अपने कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा कि मेरे सामने से होटल का एक बेरर गुजर रहा था, जिसके एक हाथ में भुना हुआ मांस और दूसरे हाथ में ग्लास था। वह अपने दोनों बगल में शराब और सोडा की बोतल दबाए था। भुने मांस की सौंधी सौंधी खुशबू मेरी नाक में गई और मेरी दृष्टि उस बेरर पर पड़ी। उसे देखते ही मेरा पुराना संस्कार जाग उठा और मैंने सोचा कि मैं भी किस झमेले में फंस गया, जहाँ यह न खाओ वह न पियो, नित नए नए निषेधात्मक प्रतिबंध ही देखने को मिलते हैं। मैंने अपने कमरे में प्रवेश करते करते यह तय किया कि छोड़ो इस झमेले को और अपने लिए भी मांस, शराब और सिगरेट मंगवा लो। यह सोचते ही बैरर को बुलाने की घंटी मैंने दबा दी। मेरा मन बड़ा ही हठी था, जो सोच लेता वह अवश्य ही करता था। थोड़ी देर बाद वही बैरर मेरे सामने खड़ा था। निश्चय ही मन में तो यह था कि इससे कहूँ मेरे लिए भी मांस, शराब और सिगरेट ले आए, परंतु पता नहीं कैसे मैंने पूछ दिया कि पटने की गाड़ी कै बजे है। उसने बताया कि पटना जाने की गाड़ी 5 बजे है। करीब 3:30 बज रहा था और मैंने उससे कहा, मेरा सामान बांधो, मैं पटना जाऊंगा। बेरर ने बहुत से प्रॉन्टिंग तथा लीडिंग प्रश्न किए, किंतु पता नहीं उस समय मेरी याददाश्त को क्या हो गया कि मन की बात मन में ही रह गई। उसने कहा, साहब आपने तो कहा था कि आप पूरे महीना भर रहेंगे, मगर अभी कुल 3 दिन हुआ है और आप जाना चाहते हैं। क्या आपका काम हो गया? मैंने झल्लाहट में कह दिया, हाँ हो गया। तुम सामान जल्द तैयार करो। फिर उस बैरर ने कहा, साहब आपके खाने में तो 20 प्रतिबंध है। रास्ते में बगैर प्याज और लहसुन की सब्जी और दाल कहाँ मिलेगी? इसीलिए मैं देखता हूँ अगर होटल में आपके खाने लायक कुछ है तो आप यही खाना खा ले। जब तक आप खाना खाएंगे तब तक मैं आपका सामान तैयार कर दूंगा। ऐसा कह वह भागता हुआ गया और मेरे लिए चपाती और 2 सब्जी जिसमें प्याज तथा लहसुन नहीं था ले आया। मैं भी यंत्रवत खाना खाने लगा और वह बेरर सामान बांधने लगा। जब तक मैंने खाना खाया वह मेरा सामान बांध कर तैयार कर चुका था और दौड़कर बिल ले आया। मैंने बिल को दे दिया और वह मेरे लिए टैक्सी ले आया। जब वह मेरा सामान टैक्सी में रख चुका तो मैंने उसे 2 रुपये बख्शिश के रूप में दिए। उसने मुझको कहा, साहब आपको पता भी है कि आप क्या सामान ले आए थे और क्या लिए जा रहे हैं? बात भी ठीक ही थी। मैंने देखा तक नहीं कि वह मेरा सभी सामान बांधा या नहीं। फिर स्वतः उसने पूछा कि साहब आपका रिजर्वेशन तो होगा नहीं, आप दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी में बैठ सकोगे? अगर आप कहे तो मैं आपके साथ स्टेशन तक चलूं और आपके सोकर जाने के लिए कोई जगह का इंतज़ाम कर दूं। मेरे मन में हुआ शायद बख्शिश इसको कम मालूम पड़ता है, इसीलिए स्टेशन जाना चाहता है। मैंने सोचा अच्छा ही तो होगा कि यह स्टेशन पर एक सहायक के रूप में मदद करेगा और मैंने उससे कहा, ठीक है चलो। वह भी साथ हो लिया। दिल्ली स्टेशन पर टैक्सी से सामान उसने ही उतारा और मुझसे पूछा, साहब किस क्लास में जाएंगे? मैंने कहा, इंटर में। उसने कहा, आप टिकट खरीदे और मैं सामान लेकर देखता हूँ।
अगर कोई बर्थ मिल जाए जिस पर आप सोकर पटना जा सके। बगैर कूली किए उसने मेरा सामान कंधे पर उठाया और चल दिया। मैं टिकट लेकर जब इंटर क्लास के डब्बे के सामने पहुंचा तो देखा कि वह बेरर बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, साहब एक बर्थ मिल गया है और उस पर आपका बिस्तर लगा दिया है। रात में बदलने का कपड़ा भी निकाल दिया है। आप जल्दी से बाथरूम में जाकर कपड़े बदल ले और लेट जाए, नहीं तो कोई आकर अगर बैठ गया तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। उसके कहे मुताबिक मैंने कपड़े बदल लिए और उतारे हुए कपड़ों की तह लगाकर उसने सूटकेस में डाल दिया। अब तक मैं सीट पर बैठ गया था। इसी बीच वह अपने आप दौड़ कर गया और एक हिंदी पत्रिका मेरे पढ़ने के लिए ले आया। मुझे देते हुए उसने कहा, साहब यह पत्रिका ले, रास्ते में पढ़ते जाएंगे। उस दिन होटल में पहुंचने के बाद से सब कुछ स्वचालित हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि यह बेरर कब का मेरा पुराना पारिवारिक सहायक है जो मेरी सभी आदतों से परिचित है। उसने मुझे लेट जाने को बद्ध किया और मैं लेट गया। लेटने से पहले मैंने उसे 5 रुपए और बख्शिश के लिए दिए, जो बहुत मुश्किल से मेरे आग्रह करने पर उसने लिया। जब तक मेरी गाड़ी नहीं खुली वह उसी डब्बे में खड़ा रहा। जब गाड़ी खुलने को हुई तो वह सलाम कर चला गया। कुछ देर तक मैं पत्रिका को उलटते पलटते रहा और फिर कुछ पढ़ने लगा। इस तरह करीब 9 बजे सो गया। सोने से पहले मैंने इस विषय पर तनिक भी नहीं सोचा कि मैं वापस कैसे लौट जा रहा हूँ। मेरे बगल वाली बर्थ पर एक गुजराती सज्जन थे। सुबह दिन निकल जाने के बाद उन्होंने मुझे जगाया और कहा कि अगर चाय पीनी हो तो यही पी लो, नहीं तो फिर 9 बजे अगले स्टेशन पर चाय मिलेगी। मैंने उन्हीं सज्जन से अनुरोध किया कि वे मेरे लिए भी चाय का ऑर्डर कर दें और मैं ब्रश ले बाथरूम में मुंह हाथ धोने चला गया। जब मैं चाय पी रहा था तो एकाएक मुझे याद आया कि होटल में मैंने अपने कमरे में प्रवेश करते ही घंटी दे बेरर को इसीलिए बुलाया था कि वह मेरे लिए भी मांस, शराब और सिगरेट ला दे। फिर मैं चला कैसे आया? जितना भी मैं इस प्रश्न पर सोचता कोई उत्तर मन नहीं दे पा रहा था। मेरा दिमाग इतना कमज़ोर भी नहीं था कि तुरंत की सोची हुई बात भूल जाऊं। दिन भर इसी उलझन में रहा पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। अंततः पटना पहुंचने को हुआ। तबीयत थी पटना में रुककर घर होता हुआ जमालपुर जाऊं, परंतु अब मन नहीं माना और मैंने टिकट जमालपुर के लिए बना लिया। रात के करीब 1:30 बजे जमालपुर पहुंचा और श्री विंध्येश्वरी जी के बाहर वाले कमरे में एक चौकी खाली देख उसी पर बिस्तर खोल चुपचाप सो गया। सुबह सोकर उठने में देर होने लगी तो श्री विंध्येश्वरी जी बगल में बैठ धीरे धीरे एक भजन बहुत ही भक्तिभाव से मधुर धुन में गाने लगे। उनके मधुर संगीत से ही मेरी नींद खुली। देर से उठने के कारण सुबह में पूज्य बाबा का दर्शन करने नहीं जा सका। उसी दिन संध्या समय जब मैं पूज्य बाबा का दर्शन करने उनके निवास पर पहुंचा और जो ही साष्टांग करने झुका, पूज्य बाबा ने पूछा, कहो दिल्ली सांप लगा या बिच्छू? तब तक मैं प्रणाम कर उठ बैठा था और मैंने कहा, बाबा अगर दिल्ली सांप या बिच्छू ही था तो फिर मुझे वहाँ क्यों भेजा था? पूज्य बाबा ने कहा, तुमने तो इस अवनति को ऐसा लिया जैसे तुमको कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा, बाबा यह सब तो आपके चरणों की कृपा से है। इसके बाद पूज्य बाबा टहलने के लिए चल पड़े। मैं भी साथ हो लिया और व्यग्र हो रास्ते में मौका तलाशने लगा कि कृपा मूर्ति बाबा से पूछूं कि मैं होटल से चला कैसे आया, परंतु पूज्य बाबा कुछ न कुछ बात करते ही जाते थे, इसीलिए पूछने का मौका नहीं मिल रहा था। इसी बीच
परम कृपालु बाबा ने पूछा, नगीना तुमने घोड़े की सवारी की है? मैंने कहा, हाँ बाबा। फिर पूज्य बाबा ने पूछा, अगर घोड़ा तेज हो और सवार उसको एंड लगाकर लगाम ढीली छोड़ दे तो क्या होगा? मैंने कहा, बाबा घोड़ा और सवार दोनों उलट जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूज्य बाबा ने किया, अगर घोड़ा खूब तेज भाग रहा हो और एक ब एक लगाम कसकर खींच दे तो? मैंने कहा, इस हालत में भी घोड़ा गिर जाएगा और सवार भी गिर जाएगा। फिर पूज्य बाबा का प्रश्न हुआ, तो दोष किसका हुआ, घोड़ा का या सवार का? मैंने कहा, बाबा दोष सवार का हुआ जो लगाम का सही उपयोग नहीं जानता है। इस पर घटघटवासी बाबा ने कहा, अगर तुम होटल में शराब, मांस और सिगरेट मंगा ही लेते तो मेरी क्या आवश्यकता थी? थोड़ी ही देर के लिए तो मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा था और इतने ही में तुम बौखला गए। मैंने बड़े भोले भाले ढंग से पूछा, बाबा क्या ऐसा हो सकता है? दयानिधि बाबा ने कहा, हाँ, और वे चुप हो गए। मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिए बिना ही पूज्य बाबा ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दे मुझे कृतार्थ कर दिया। थोड़ी दूर जाने पर कृपामूर्ति बाबा ने कहा, नगीना एक कहानी है परंतु उपदेशप्रद है, सुनो। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वह एक हाथ से तो अपनी लाज बचा रही थी और दूसरे से कपड़े को पकड़कर अपनी ओर खींच रही थी तथा अपने पतियों और सभासदों से न्याय की मांग कर रही थी। उस समय कृष्ण द्वारका में अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ ताश खेल रहे थे। उनकी पत्नी ने उनको याद दिलाया कि हस्तिनापुर में कृष्ण बहन की लज्जा लुट रही है और आप यहाँ बैठे हैं। कृष्ण चुप रहे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब सभासदों से कोई मदद द्रौपदी को नहीं मिली तो वह कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी, परंतु अभी भी उसके दोनों हाथ अपनी रक्षा में लगे थे। फिर कृष्ण की पत्नी ने उनको याद दिलाया कि आप कैसे भाई हैं, कि हस्तिनापुर की भरी सभा में बहन की लाज लुट रही है और आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं। इस बार कृष्ण ने कहा, मालूम पड़ता है अब जाना ही होगा। इतने में दुशासन ने एक झटके के साथ जो चीर खींचा तो द्रौपदी को मालूम पड़ा कि चीर अब उसके कटी प्रदेश से गिरने ही वाला है। यद्यपि बात ऐसी नहीं थी, यह सिर्फ उसका अनुमान ही था। हतबुद्धि तो थी ही। अब असहाय एवं निराश हो उसके दोनों हाथ स्वतः आत्मसमर्पण की मुद्रा में ऊपर उठ गए और वह सिर्फ कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। फिर क्या था, चीर के बढ़ने का चमत्कार शुरू हो गया। द्रौपदी ने जब पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया तो जिम्मेदारी तो कृष्ण की हो गई। मेरे प्रश्न का उत्तर बिना पूछे ही मिल गया। मैंने हिम्मत कर बाबा से पूछा, बाबा इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि वेयर द शिष्य एंड्स देयर द गुरु बिगिंस। जीवन पथ के साथ ही बाबा ने कहा, हाँ, मनुष्य को जब अपने बल एवं कौशल का भरोसा समाप्त हो जाता है और आत्मसमर्पण कर परमात्मा को याद करता है, उसके बाद तो परमात्मा की जिम्मेदारी हो जाती है। अब तक पूज्य बाबा मैदान के कब्र वाले भाग में पहुंच चुके थे। वहां बैठकर दिल्ली के विषय में बाबा ने बहुत सी बातें बताई। दिल्ली के दर्शनीय स्थानों के विषय में बताते हुए पूज्य बाबा ने यह भी बताया कि विदेशी लोग विशेषकर यूरोप एवं अमेरिका के वासी अधिकतर रजोगुनी होते हैं और जब आनंद मार्ग का प्रचार भारत से बाहर होगा तो वे लोग इसे आसानी से ग्रहण करेंगे। वहाँ के लोग रजोगुनी होने के कारण कर्मठ एवं क्रियाशील होते हैं। जिनके इशारों पर सारी सृष्टि नाचती है, उन्होंने ही तो मुझे नचाया और जहाँ मेरी बुद्धि भ्रमित होने लगी वहाँ पकड़कर उबार लिया। बाबा कृपा अपरंपार है और कृपा करने का ढंग तो निराला है ही।